ये बंदा रेडर 125 चलाता है और ये बंदा चलाता है SP 125। अर्जुन आप शायद जानते भी हो, यूट्यूब पे चैनल भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस साथ में बनाई है। इसने नया चैनल खोला है इसके बारे में, इसका नाम है रोड ट्रिप राइडर, मतलब चैनल का नाम है, इसका नाम नहीं है ये तो। और अब इन दोनों बंदों से ये जानती है कि इनको एक्सट्रीम 125 चलाकर कैसा लगा है, क्योंकि मेरे पास तो रेडर भी है और एक्सट्रीम मेरे पास है। तो मैं ना बोलकर किसी दूसरे बंदे से पूछते हैं उसमें ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा ट्रू चीज़ें हमें समझ में आती है, क्योंकि मेरे इंप्रेशन अलग हो सकते हैं इनके कंपैरिजन में। तो पहले अर्जुन से पूछूंगा, पहले फिर उसके बाद जतिन से, नहीं पहले जतिन से पूछता हूँ, उसके बाद अर्जुन से पूछूंगा कि आपको एक्सट्रीम 125, आपको नहीं तू मजाक कर रहा हूँ, कुछ ही बोलते हैं तो ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे। तो मेरे को आइडिया आया, क्योंकि ये दोनों बाइक चलाने के बाद कुछ कुछ बोल रहे थे कि यार इस बाइक में ये है, इस बाइक में ये अच्छा है, इस बाइक में ये नहीं है, वो वगैरह वगैरह। तो मेरे को लगा कि उन्हें इनकी जो इंप्रेशंस है, जो इन्होंने बोला है, वो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं ना, आप लोगों को सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जतिन से पूछते हैं उसको कैसा लगा एक्सट्रीम 125 चलाकर। सबसे पहले जतिन से पूछते हैं भाई इसको कैसा लगा। ले माइक पकड़। यार देखो, गाड़ी चलाने के बाद ना सबसे पहले जो रहता है, मतलब बैठते करते तो सीटिंग कंफर्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का। प्लस इसको चलाने का जो एक्सपीरियंस लगा ना मेरे को, मतलब स्मूथनेस है गाड़ी चलाने में, वो मज़ा आ गया कसम से। मतलब सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, स्मूथ बिल्कुल। मैंने दोनों में चलाई इसलिए बता रहा हूँ। प्लस इसकी जो पावर है ना, अनबीटेबल, शानदार। 125 cc सेगमेंट में मेरे को इसकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे को कोई लगता नहीं कि कोई और बाइक होगी जो इसको टक्कर दे पाएगी इस सेगमेंट के अंदर। तो तेरी रेडर यार सही बताऊँ, रेडर से ज़्यादा पावर इसके अंदर लगी मेरे को। नंबर के मामले में ना रेडर के अंदर टॉर्क भले थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका बहुत खतरनाक, मतलब पिकअप जो बोलती है ना गाड़ी लेती है। इसका वेट भले थोड़ा ज़्यादा लगे लोगों को, लेकिन शानदार बाइक है भाई। चलाने का जो उसको मज़ा आएगा ना, तुम बोलोगे फट गई। लुक्स कैसी लग रही है? डिज़ाइन भाई डिज़ाइन की बात करूँ, एक तो स्लीक डिज़ाइन इसका, प्लस जो राइडिंग हैंडल पोर्शन है ना जो इसका शानदार, मतलब शोल्डर पेन बैक में कुछ नहीं होने वाला। मज़े से लॉन्ग राइड करो, बहुत मज़ा आएगा। प्लस इसको टायर्स की जो ग्रिप है ना कॉर्निंग करते वक्त अल्टीमेट, और जो ABS जो कमाल कर रहा है आया है शानदार। भाई ने चेक किया था अलग अलग रोड्स के ऊपर गाड़ी चला के, तो मज़ा आ गया था। मैंने चला के देखी, मेरे को मज़ा आ गया, पर मैं ऑफिशियल डाल नहीं सकता क्योंकि पैर में लगी हुई ना, इस चक्कर में। बाकी गाड़ी बहुत शानदार है, अगर लेने का मौका मिले ना, पैसे खर्च कर लेना, दूसरा सोचने का टाइम नहीं देगी ये गाड़ी, ऐसी बाइक है ये। अब अर्जुन को दे। अर्जुन भाई ताली बजा, ताली बजाओ। और ये हाँ बोलेगा भाई, ये अपने भाई लोग हैं, बस ऐसी वीडियो बनाते हैं तो इधर देखने आगे क्या कर रहा है। हाँ भाई, हाँ बता तेरे को कैसा लगा? भाई सबसे पहली बात तो SP और इसके कंपैरिजन में SP में भाई साइकिल वाला टायर के साथ ज़िंदगी गुजारी है हमने। इतना पतला टायर है, 60 से 70 ऊपर चलते हैं तो कुछ भी बगल में से निकलता है तो अपने आप उसके हवा का रुख चेंज होता था। टायर भैया इतना बढ़िया इसके साइज़ है टायर का, तो कॉन्फिडेंस आता बाइक चलाने में। दूसरा इसकी जो सीट है ना यार, सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो कंफर्ट है बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहो ना तो एक दिन में 100, 150, 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप इससे मार सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और डिज़ाइन यार SP मैंने चलाई है, अभी भी चला रहा हूँ, जब से चला रहा हूँ तब से कोई अपडेट नहीं दिया कंपनी ने। इसको देखो यार, लगता है नहीं 125 cc की बाइक है, ऐसा लगता है यार कोई मतलब कि 200 cc 250 cc की बाइक है, लेकिन है 125 cc की। डिज़ाइन का मैं फ़ैन हो गया। राइडिंग जो इसका कंफर्ट है, राइडिंग पोजीशन है, वो सबसे बेस्ट लगी। ABS मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और भाई चलाते ना जब तो इसे पावर लगता है इसके अंदर, कि भाई पावर वाला फील है। 90-100 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, क्रूजिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। और टायर साइज़ तो मैंने पहले शुरुआत में बता दिया, टायर साइज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो चलाने के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। कोनिंग वगैरह करते हैं अपन, या ऑफ रोड में भी जैसा भी चलाया अपन ने, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और फ्रंट का लुक पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे को। सबसे ज़्यादा तो अच्छा ये लगा है फ्रंट का लुक, ऐसे डेविल वाला लुक आता है भाई, बिल्कुल जैसे कोई खतरनाक राक्षस हो। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बाकी और जितना इसको मैं चलाऊंगा और आगे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहता है 125 cc की कोई बाइक, 1,00,000-1,25 का बजट है ना, तो आज के टाइम में भाई इससे बढ़िया कोई बाइक नहीं है। जितना मैंने चलाया ना, इसको पूरे दिन से मैं चला रहा हूँ, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। अब इसने परचेज़ कर ली, नहीं तो हम भी एक आध ले लेते। एक ही बात है, इसने ले ली, थोड़े दिन चला के हम ले लेंगे। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया भाई। क्या बोलना है? ले तो सही, ले भाई, इसको भी बोलना है कुछ। सुनो इसकी भाई, इसके लिए पहले ताली बजाओ। तालियां बजनी चाहिए 725R के लिए। हाँ अब तू बोल भाई। जितने रेडर अब नीचे बैठ पाइए, ऊपर थोड़ा अजीब लगता है मेरे को, नीचे बैठ जा थोड़ा सा। लेवल में आके बात। हाँ लेवल में आके बात करो यार। जितने रेडर चलाते हैं ना भाई, यार तू भी चलाता है, तेरे को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तू। रेडर की जो लाइट है ना, एकदम मतलब बेकार, और इसकी जो लाइट है ना कसम से अल्टीमेट। मैंने टेस्ट की थी लाइट को, मेरे को इतनी बढ़िया लगी राइट। रेडर को लेकर रात को निकल जाओगे बेकार, इसको लेकर निकल जाओ जो मजे मजे हो जाएंगे कसम से। ना भाई, रेडर की लाइट बहुत बेकार लगती है मेरे को। राइट में कसम दिखता ही नहीं, ऊपर से सामने वाला और मारता है आंखों के अंदर, तो मजा ही नहीं आता। इसकी लाइट तगड़ी है, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है इसके अंदर मस्त। और इसके हैजार्ड मस्त है इसका, और LED है ना एक नंबर। रेडर के अंदर हेलोजन मिलता है यार। रेडर अपग्रेड करो कुछ यार, लेकिन एक्सट्रीम खतरनाक है यार। जब रेडर आई थी ना, तब SP का जो हाल हुआ था ना,
वही हाल अब रेडर का होने वाला है एक्सट्रीम 125R आने के बाद। 100 बातों की ये बात है, टाइम के साथ अपडेट नहीं होती कंपनी, प्रोडक्ट अपडेट नहीं होता है, तो भाई वही होगा जो होता आया है। राइडर ने जो SP का हाल किया था, अब उसका हाल ये करेगी। देख ले भाई, तेरी वाली बेचे तो दे दूंगा, 10-20 हज़ार रुपये ले ले कैश। मक्खी है, मक्खी नहीं बिकेगी। तेरी वाली की बात कर रहा हूँ, वो तो हमारी है। ये दिला दे, तेरी वाली दे दे 20,000 केस। 27 चल चुकी है, दे दे 30 में कर दो डन। और सुनो, चीता ही कह दे। तो भाई ये थे अर्जुन के इंप्रेशंस और ये थे जतिन के इंप्रेशंस। अभी बाइक बिल्कुल नहीं है, आज ही चलाए दोनों ने, तो थोड़े टाइम बाद और बात करेंगे कैसी लग रही है, क्योंकि नहीं और चलाएंगे उसके बाद। नहीं बाइक सब कोई अच्छी लगती है, सब कुछ ही अच्छा लगता है। सच में अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। तो अच्छा लगा है ना? हाँ मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने रिव्यू वीडियो बनाई वो देख लेना। बाकी जो मेरे इंप्रेशन, मेरे को और क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही है उसके बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे। अब थोड़ा सा और चला लेते हैं, उसके बाद अच्छे से बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में थोड़ा इनकी बातचीत करके अच्छा लगा है, तो इसका चैनल और इसका चैनल दोनों का नाम मैं नीचे डाल दिया होगा, सब्सक्राइब कर लेना आप। चीता ही कह दे। हाँ चीता ही कह दे। ऑफ रोड वाली वीडियो देख लेना भाई, एक नंबर। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो और खुश रहो यार।